सर सर इतिहास है। आज सर एक कलंकित अध्याय आप मत रचा करो सर। आपके खिलाफ इस विषय को लेकर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। आरोप किसी पर भी उछाला जा सकता है, लेकिन इसकी सत्यता तय होती है जांच से। जांच का पूरा चिट्ठा तैयार होता है। एक चिट्ठा तैयार होकर लोकसभा पहुंचा था कैश फॉर क्वेरी मामले में। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। सामने बैठी महुआ कई बार उठी क्योंकि विपक्षी दलों के सांसद बार बार लोकसभा अध्यक्ष से कह रहे थे, एक बार बोलने दीजिए। क्या महुआ संसद में कुछ बोली हैं? बोला कौन कौन है फिर? महुआ मोइत्रा के निष्कासन वाले प्रस्ताव से पहले सदन में क्या गूंज रहा था? ये तमाम बातें लेकर हाजिर है आपका अपना शो संसद में आज। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। चलिए शो शुरू करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 सदस्यों के इस्तीफे की सदन को जानकारी दी। एक नाम अलवर से बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ का, दूसरा कौन, देखें। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, राजस्थान के अलवर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री बालकनाथ। मैंने 7 दिसंबर 2023 से उनको त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही एक आवाज गूंजी थी। कहा जा रहा था अन्याय हो रहा है। यह बात फिर उठी। इसके बाद हंगामा हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, क्या आप संसद नहीं चलाना चाहते? हंगामा तेज हो गया। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही फिर शुरू होने के साथ पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल अब आसन पर आ चुके थे। उन्होंने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा, लेकिन हंगामा इस बार भी नहीं थमा। पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों को शांत कराने की अपील की। इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने रखा। सर, आई मूव द फॉलोइंग दैट दिस हाउस डू टेक अप फॉर द कंसिडरेशन द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन एथिक्स ऑन कंप्लेंट डेटेड 15th October 2023 given by Dr. Nishikant Dubey, MP against Srimati Mahua Moitra, MP for the direct involvement in the cash for query in the Parliament with reference to the examination, investigation of the unethical conduct of Sri Mahua Moitra, MP, laid on the table of the House on 8th December 2023. महुआ मोइत्रा पर यह रिपोर्ट सदन में टेबल होते ही विपक्षी दलों के सांसदों ने नाराजगी जताना शुरू किया। सामने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा मौजूद थीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और बहरामपुर से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कहा, आपने पीड़ा जताई, ऐसे में हमें इस बात का यकीन हो रहा है कि कम से कम कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हमारे कस्टोडियन होने के नाते स्पीकर साहब सही दिशा में सही निर्णय जरूर लेंगे। आगे अधीर क्या बोले, देखें। सर, मैं छोटी सी 2-3 बात कहूंगा क्योंकि हमारे पार्टी की तरफ से मनीष तिवारी जी इस पे अपना बात रखेंगे। सर, मैं ये कहना चाहते हैं कि 12 बजे की बाद आज ये पेपर मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर, ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर, वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ये सर देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली मतलब कोई
हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे की बाद यहां से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटे निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए। अधीर रंजन ने मांग की कि कम से कम 3-4 दिन की मोहलत दी जाए ताकि इस रिपोर्ट को पढ़ा जा सके। इस बीच अधीर रंजन चौधरी ने कुछ ऐसी बात कह दी जिसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कार्यवाही से हटाने की मांग की। फिर उन्होंने कहा, साल 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दी गई थी। इतना ही नहीं, 10 लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। यह रिकॉर्ड पर है। बहस तेज हो गई, लोकसभा तेज आवाजों से गूंजने लगी। पंजाब के आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, यह फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का। जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसे अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आप संसद में कर रहे हैं या कोर्ट में डिबेट कर रहे हैं? बिकॉज ये कोर्ट है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, टुडे वी आर सिटिंग एज अ कोर्ट, वी आर नॉट सिटिंग एज पार्लियामेंट। टुडे वी आर सिटिंग एज जजेस टू डिसाइड द फेट ऑफ वन ऑफ आवर कॉलीग्स। वी आर नॉट सिटिंग as parliament today. We are sitting as a judge and a jury. There is a fundamental distinction between the two. Please, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण, ये संसद है, ये कोर्ट नहीं है। ये आप सीनियर हैं, आप क्या बोल रहे हैं ये आप देखें। आपके बहुत विनम्रता के साथ। 4:30 मैं न्यायाधीश नहीं हूं पार्टनर। अध्यक्ष जी, न्यायाधीश नहीं हूं, अध्यक्ष जी, सभापति हूं। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले 4.5 पौने 5 साल में कभी आपकी बात नहीं काटी। आपकी हर रूलिंग को सर माथे पर रखा है, पर आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, पर मुझको आपसे डिसएग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक संसद के रूप में नहीं बैठे हैं। टुडे वी आर सिटिंग एज अ ज्यूरी, वी आर सिटिंग एज जजेस to decide the fate of one of our colleagues. My next question, Mr. Speaker, sir. माननीय सदस्य, एक प्लीज। इस जुडिशियली में और सभा में अंतर है। आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, मैं यहां निर्णय नहीं कर रहा, यह निर्णय सभा कर रही है। आप नो, गलत तरीके के तर्कों को यहां पर मत रखिए। नो, ये रिकॉर्ड में जाती है चीजें, आप गलत तरीके से। मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं सभापति हूं और निर्णय करेगी सभा, निर्णय करेगी। महाराष्ट्र के नंदुरबार से बीजेपी सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित ने इस विषय पर प्रतिक्रिया दी। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कोलकाता उत्तर से सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की ओर से यह मांग की गई कि महुआ मोइत्रा को इस विषय पर एक्सप्लेनेशन देने की मंजूरी दी जाए। जवाब में प्रहलाद जोशी उठ खड़े हुए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। इस मुद्दे पर बहस के बाद हंगामे के बीच वोटिंग हुई और महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव सदन से पारित हो गया। सदन की कार्यवाही को 11 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब बारी राज्यसभा की। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ। उद्धव गुट की शिवसेना से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हाल ही में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों को लेकर डेटाबेस बनाने की मांग रखी। उन्होंने क्या कहा, देखें। जो
राइजिंग केसेस हैं इंडिया में सडन हार्ट अटैक्स के, वो एक चिंता का विषय है और मैं आपके ज़रिए हेल्थ मिनिस्ट्री को कहना चाहूँगी कि इस पे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च कर एक डेटा बनाकर कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, जो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की हैं, जो वैक्सीन्स हैं, उसको लेकर थोड़ा रिसर्च बैक्ड हमें फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। कैसे हम लोग जो सडन हार्ट अटैक्स लेस देन 50 ईयर ओल्ड्स के हो रहे हैं, कैसे उसको काबू में ला सकते हैं। वैसे ही लांसेट की स्टडी बताती है कि इंडिया में 5 से 6 लाख इंडियंस की अचानक से हार्ट अटैक होकर मृत्यु हो जाती है और वो 50 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ उनके परिवार के लिए ही दुख का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए दुख का विषय है। तो एक डेटाबेस बनाने के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और रोज़ अखबारों में आता है कि कोई डांडिया खेलते खेलते उनकी डेथ हो जाती है, कोई हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है हार्ट को लेकर, पर वो उनके अचानक से डेथ होती है। कल ही डॉक्टर प्रशांत नंदा जी ने इस मुद्दे को रखा था। उन्होंने बताया था ट्रेन में एक 38 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इस पे भी खास करके ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी सर, फाइज़र की वैक्सीन जो अमेरिका में काफ़ी लोगों को लगाई गई थी, अब आकर जब उन पर दबाव पड़ा है, उन्होंने बताया है क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो शायद हमें इस पे भी आत्मचिंतन करने का विषय है कि जो वैक्सीन्स लगाई गई या कोविड का जो गंभीर स्वरूप जो लिया गया, जो मेडिसिन हमारी तरफ से प्रिस्क्राइब की गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से आई थी, क्या उसमें कहीं कमी रह गई। साकेत गोखले जी हमारे बगल में बैठे हैं, 34 साल की उम्र में विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज़ उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उनके डॉक्टर बताते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है। तो आपके माध्यम से सर मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इस पर खास करके ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके गाइडलाइंस दिए हैं, पर वो इतने पुख्ता नहीं हैं कि इस इशू को एड्रेस कर पाए। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सुपरफास्ट ट्रेनों को लेकर अश्विनी वैष्णव से एक सवाल किया। ये सर बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा। कौन सी? कोई ट्रेन शुरू होती है, पहले तय होता है कि ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी, सुपरफास्ट है, ये है वो है। बाद में धीरे धीरे उसके हाल्ट स्टेशंस बढ़ते जाते हैं। अल्टीमेटली वो जो है 20 स्टेशन उसके बीच के रास्ते हो जाते हैं और ट्रेन बेकार हो जाती है। किसी ज़माने की तूफान में आपको याद है कि आज सबसे ज़्यादा खड़खड़िया गाड़ी हो गई है। इसी तरह सुपरफास्ट ट्रेन के साथ भी हो रहा कि पॉलिटिकल प्रेशर में या किस प्रेशर में उनके स्टेशन के जो स्टॉपेज हैं बढ़ते चले जाते हैं, हाल्ट स्टेशन। मेरा मंत्री से निवेदन है, क्यों ना इस पर एक आप नीति बनाएं, एक प्रोविजन बनाएं, उस आधार पर सिर्फ ये तय हो। ये जो है कि किसी ने कहा रिक्वेस्ट की, मिनिस्टर की रिक्वेस्ट, एमपी की रिक्वेस्ट, इसकी रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट, आप उसका स्टेशन बढ़ा देते, रुकने के स्टॉपेज, हाल्ट स्टेशन। ये पूरे देश की समस्या है और इसकी वजह से ट्रेनों को जो द्रुत गति से चलना चाहिए, फास्ट स्पीड से वो नहीं चल पाती और उनको भी शिकायत नहीं होती, रामनाथ जी को भी। अगर इसकी कोई पॉलिसी प्रोविजन हो तो दिक्कत ना है। इसलिए ट्रेनों की आवाजाही, उनके रुकने की पॉलिसी क्यों नहीं बनाते? माननीय मंत्री, माननीय सभापति महोदय, ट्रेन्स के हॉल्ट की और जो व्यवस्था है ये पूरी तरह से एक बहुत ही एकदम क्लियरली लेड आउट पॉलिसी और क्लियरली लेड आउट टेक्निकल पैरामीटर्स पे चलती है। जो माननीय सांसद महोदय का जिस तरह से आता है रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार राजीव जी जमीन पे जाएंगे तो रिक्वेस्ट तो आते जाएंगे, लेकिन होता पॉलिसी के हिसाब से। सवालों जवाबों के बीच सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में और क्या कुछ हुआ वह भी मिलेगा आपको दिल लल्लन टॉप पर। बाकी आपका शुक्रिया, क्योंकि आप लल्लन टॉप और आपके चहेते शो संसद में आज को खूब प्यार देते हैं। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने हिस्से की बात लिखते रहिए। मिलते हैं संसद में आज के अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।